मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजा कुमार और आप देख रहे हैं अपने चैनल सक्सेस विद प्रिंस। आज स्टूडेंट हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का यानी कि आधुनिक भारत का जो है हम लोग जो है पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। इसमें जो है लगभग 120 यानी कि 120 क्वेश्चनों को आज हम लोग जो है देखेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी एग्ज़ाम में। यहाँ से जो है बार बार क्वेश्चन आती है या फिर आने की संभावनाएँ होती है। चलिए बिना देर किए जो है हम अपने इस जो है सेट को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सूर्यास्त कानून संबंध है किससे, तो अस्थाई बंदोबस्त से। अगला है कि महालवारी व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी, तो 1819 ईस्वी में हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि सहायक संधि पद्धति शुरू हुई थी, लॉर्ड वेलेजनी ने की थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो हैदराबाद के निजाम, जो कब स्वीकार किया था, तो 1798 में। अगला है कि सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था कौन सा, तो हैदराबाद ही था। दूसरा राज्य कौन था, मैसूर, जो 1799 में किया था। अगला क्वेश्चन है कि अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया था 1801 में। अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी, तो फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय कब किया गया, तो 1856 ईस्वी में कुल प्रशासन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो पेशवा बाजीराव सेकेंड, जो 1802 ईस्वी में स्वीकार किए थे। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय हुआ था 1843 ईस्वी में लॉर्ड एननबरो के समय में। करे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित यानी कि लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में। करें कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का क्या था, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। इसे भारत का प्रथम वायसराय भी था और यह इलाहाबाद में सुनाया था। करें महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित हुई, यानी कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया, तो 1858 में केसरे हिंद की उपाधि से उन्हें जो 1858 में उपाधि भारत की सम्राज्ञी से उसे घोषित किया गया और 1858 इसमें केसरे हिंद की उपाधि 1877 में दी गई। करे कि वाटरलू बेल्जियम का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1815 में। सुंगोल की संधि हुई थी 1816 में। लॉर्ड मैकेले संबंधित है किससे, अंग्रेजी शिक्षा से, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ था 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकेले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। 1854 ईस्वी का वुड का डिस्पेच संबंधित है शिक्षा से, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इनकी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्ति किया गया। सैडलर आयोग की नियुक्ति कब किया गया, तो 1917 में। करें भारत में प्रिंटिंग प्रेस का कब प्रारंभ किया गया, तो पुत्रकालियों ने किया प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है किसे, तो चार्ल्स मेडकॉफ को। भारतीय द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था तो बंगाल गजट, जो 1779 में प्रकाशित किया गया था। फिर ये न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था। न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया था, 1908 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 ईस्वी में, किसके समय में, तो लॉर्ड एननबरो के समय में। 1857 ईस्वी की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई को, कहाँ से, मेरठ से प्रारंभ हुई थी 10 मई को। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो एनफील्ड राइफलों में एनफील्ड एक राइफल था जिसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था, ये इसका मुख्य कारण था, तत्कालिक कारण था। अगला है कि चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल कब किया गया, तो दिसंबर 1856 ईस्वी को। मंगल पांडे जो 34वीं इन्फैंट्री के सिपाही थे, घटना हुई थी कब, तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को, कहाँ, बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट मुगल सम्राट था, वो कौन था, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं वो कौन थे। वो था बादशाह
बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। मुगल सम्राट का जो बादशाह था वो कौन था? बहादुर शाह जफर, है जिसे द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था कौन? पाम स्ट्रन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था प्रथम सेनापति, वो कौन थे? कैंपबेल। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, किसने? तो वी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत यानी कि गुप्त सभा का गठन किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। कब? 1904 ईस्वी में। कहाँ पे? नासिक में। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी, किसने? लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी थी, किसने? तो डिजरैली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा गया था, किसके द्वारा? L.E.R. रीज के द्वारा। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा गया था, किसके द्वारा? तो जेम्स ऑट्रम एवं W. टेलर ने के द्वारा। 1857 ईस्वी का विद्रोह ने प्रथम न राष्ट्र और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? R.C. मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था, किसने? T.R. होम्स ने। दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने, जिसे दमन हडसन के नाम से भी जाना जाता था। लखनऊ यानी कि अवध में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल, जिसे दमन कैंपबेल कहा जाता था। कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब एवं तात्या टोपे ने, जिसे रामचंद्र पांडुरंग ने कहा जाता है। नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो ढोंडू पंत। नाना साहब का मूल नाम जो है ढोंडू पंत था। झांसी में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने, जिसे दमन जो किसके द्वारा? दमन फिरोज के द्वारा मारी गई थी, शायद दमन हीरोज के द्वारा उसे जो है मारा गया या मारी गई। हीरोज ने उसे मारा है। दमन जो है उसका किसके द्वारा किया गया था? तो हीरोज के द्वारा। यहाँ पे दमन बेगम हजरत महल की दमन कहाँ किसके द्वारा किया गया था? तो कैंपबेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कहाँ पे? जगदीशपुर में किया था। और उनका दमन किसने किया था? वी टेलर ने। उनका दमन किसने किया था? वी टेलर ने। पटना में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने। और उनका दमन किसने किया था? तो विलियम टेलर ने। अगला है इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने। इनका दमन किसने किया था? तो जनरल नील ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था, कौन सा उर्दू कवि था जो 1857 ईस्वी के विद्रोह को देखा था? तो ये था मिर्जा गालिब। निवासी कहाँ तक था? आगरा का। ये आगरा का निवासी थे। 1857 ईस्वी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 ईस्वी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा S.N. सेन। कि राजहरप नीति लागू किया गया था डलहौजी के द्वारा। क्रीमियम युद्ध संबंधित कब किया गया? तो 1854 से 1856 ईस्वी तक चला था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने पराजित किया था, किसको? तो रूस को। क्रीमियम युद्ध जो 1854 से 56 ईस्वी तक चला था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने पराजित किया था, किसको? रूस को। अगला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? तो क्रीमियम युद्ध से ही है। कि लेडी विद द लैम्प कहा जाता है किसे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। 1857 ईस्वी के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था, कहाँ पे? बंगाल में। कब? 1859 से 60 ईस्वी में। कह रहे कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ था कब? 1763 से 1800 के बीच हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है किसमें? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। इसमें मिलता है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसमें मिलता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ, उसमें मिलता है। अगला पेज पे चलते हैं और देखते हैं और सारे क्वेश्चनों को। चलिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन कि बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में, कहाँ पे? बड़ोदरा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 1833 ईस्वी में 33 ईस्वी तक, कहाँ पे?
ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था। कहाँ पे कोल विद्रोह हुआ था? तो बुधो भगत के नेतृत्व में किया गया था कोल विद्रोह। कब? 1831 से 1832 ईस्वी में हुआ था। कूका विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका के द्वारा पंजाब में किया गया था। संताल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में। कब? 1855-56 ईस्वी में हुआ था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसका नेता था बिरसा मुंडा। ठीक है, 1899 या 1900 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। फिर उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 18 नवंबर 1875 ईस्वी में। मोपला विद्रोह 1800 बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 18 नवंबर 1875 ईस्वी में। मोपला विद्रोह हुआ था कब? 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। वार्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 ईस्वी में। किसके द्वारा समय में? तो लॉर्ड लीटन के द्वारा पारित किया गया था, लेकिन 1882 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे समाप्त किया गया। तो यहाँ दो क्वेश्चन है कि कब पारित हुआ था। तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने इसे पारित किया था, और इसे समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था, यानी कि रद्द कर दिया था। कब? 1882 ईस्वी में। उसके 4 साल बाद। कर की भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता या फिर युगदूत कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। एकेश्वरवाद की उपासना पर जो है उनका सिद्धांत जो है आधारित है ब्रह्म समाज का। कह रहे हैं कि करके भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 11 नवंबर 1866 ईस्वी को केशव चंद्र ने की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है उन्हें जो है राजा की उपाधि दिया गया था। करके राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु क्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वो इंग्लैंड में जो एक ब्रिस्टल नाम का जगह है जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर यानी कि कोलकाता में किया गया था। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। फिर मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा था किसने? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, ऐसा जो है विवेकानंद ने कहा था। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जिनका मूल नाम था क्या? जिसका जो है नाम था मूल शंकर। वास्तविक नाम जो है दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था। उन्होंने मुंबई में किया था। उनका जन्म मुंबई में हुआ था। अगला है कि भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज ने यह नारा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद। ये हमारे इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आप इसकी बार बार रिवाइज करते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है यह एक अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो यदि आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि कमेंट भी करें कहीं त्रुटियाँ हो, ठीक है, या कहीं कुछ बदलाव किया जाए तो इसमें और बदलाव करने की हम प्रयास करेंगे। तो टेक केयर, गुड मॉर्निंग बच्चों, आप अपना ख्याल रखिए, पढ़िए और हमारे इस एपिसोड का एक हिस्सा बनिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और इसे आगे से आगे तक फैलाइए, ताकि जो है इस लॉकडाउन में और बहुत सारे बच्चों को जो है इसकी मदद मिल सके। थैंक यू।